अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो है वो आपकी बुक में एक्सेलरेशन की जो न्यूमेरिकल्स है चैप्टर 2 में उनको जो है वो सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है मैंने लिखा हुआ है, ये आपको पेज नंबर 57 और उसका जो क्वेश्चन नंबर है डी यानी पार्ट डी है, ये वो क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। यानी आपको जो है वो बस की एक्सेलरेशन मालूम करनी है जिसकी जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड तक गई, और कितने टाइम में? 8 सेकंड में। तो आपको डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि जो स्टार्टिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। और टाइम आपको कितना गिवन है? 8 सेकंड्स। तो और आपको मालूम क्या करना है? रिक्वायर्ड क्या है आपको? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन टी। और डेल्टा वी का क्या मतलब होता है? वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल में से आप इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें। यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 40, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20, और टाइम आपको मालूम है कितना गिवन है? 8। तो 40 में से 20 माइनस किया तो 20 बचा अपॉन 8। 20 को आप 8 से डिवाइड कर दें, तो 20 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 2.5। और आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितनी है? ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसको यू भी लिख सकते हैं, ये एस की पावर 2 डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में, तो यू भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। फ्रेंड, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें, एक क्वेश्चन क्या जा रहा है? अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। एक मोटरसाइकिल है जो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव हो रहा था, तो और उसने ब्रेक को जब अप्लाई किया तो उस वक्त जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? वो थी 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम उस वक्त क्या था? 5 सेकेंड। आपको ये मालूम करना है कि उस वक्त एक्सेलरेशन कितनी थी। तो जो चीज आपको गिवन है डेटा वो बना लेते हैं। आपको मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फ्रॉम यानी इस से इस पर आया था, तो स्टार्टिंग जो था आपका इनिशियल 10 था और फाइनल आपका क्या है? 3 है। और टाइम कितना है आपको मालूम है? 5 सेकेंड्स। तो रिक्वायर्ड आपको क्या है? एक्सेलरेशन। अब फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। सबसे पहले तो आपने देख लिया सारी चीजें जो है वो अपने यूनिट में है, बिल्कुल ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है फाइनल का भी, और टाइम भी सेकंड में गिवन है, तो बिल्कुल ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है कि क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आपको मालूम है, फाइनल वेलोसिटी में से आप इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें तो वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यह है कि फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस कर दें। तो फाइनल आपको मालूम है यहाँ पर कितनी गिवन है? 3 गिवन है, और इनिशियल आपको मालूम है कि कितनी है? 10 है, और टाइम आपको मालूम है कितना है? 5 है। तो आप जब 3 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -7/5। और अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन को, यानी -7 को आपने 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा -1/4। और आपको एक्सेलरेशन का यूनिट पता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है। लेकिन ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डिसेलरेशन है, या फिर हम इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में आ जाए तो वो क्या होती है? वो डिसेलरेशन कहते हैं उसे, या फिर हम उसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, जब एक्सेलरेशन किसमें हो? नेगेटिव में। तो ये आपकी जो डिसेलरेशन आई है वो कितनी आई है? -1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्यों होती है? अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब ये होता है
कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस वजह से ये नेगेटिव में आई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतने ही। हमने आपको दोनों न्यूमेरिकल मैंने आपको सोल्व करवा दिए। आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो सिंपल फॉर्मूला पुट के आप निकाल सकते हैं। और इस तरह पहले वाले में भी यही था कि फाइनल इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी और अब आपको टाइम निकालना हो, वेलोसिटी गिवन और एक्सेलरेशन गिवन हो, तो कैसे करेंगे? टी यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल आपको कोई भी चीज दे सकते हैं, आपको वेलोसिटी निकालनी हो और एक्सेलरेशन और टाइम दिया हो, तब भी आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।